साक्षात् तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तजेन चराचरं तत्पदं दर्शितं मे। तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुण्ड महाकाय शूरपूर्णं शम्प्रभा निर्विघ्नं गणेश देवो श्रीमन्मे महागणाधिगणपतये नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवान श्री भोलेनाथ जी की शिव महापुराण की यह कथा जिसका आपने रसास्वादन किया, जिसमें ज्ञान भक्ति और वैराग्य से परिपूर्ण ये कथा, जिसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य के पुण्य उदय हो जाते हैं और जो शिव भक्त होते हैं जिनके मुखार बिंद से ओम नमः शिवाय नाम उच्चारण हो जाता है, वे पूरे पृथ्वी लोक में पूजनीय होते हैं। जो भगवान शिव की आराधना करते हैं उनकी देवता भी वंदना करते हैं। जो शिव से जुड़ जाते हैं उनका शिव योग हो जाता है और जिनके साथ शिव जी का मिलन हो जाता है, योग हो जाता है, फिर उनका कभी शिव से वियोग नहीं होता। उनके जीवन में भगवान भोलेनाथ का पदार्पण हो जाता है। उनका शरीर ही मंदिर बन जाता है, शिवालय हो जाता है, जो निरंतर भगवान शिव को अपने अंदर वास करवाते हैं और शिव को अपने अंदर अपने शरीर रूपी घर में बुलाते हैं। तुम आओ भोले बाबा, तुम आओ भोले बाबा, आ जाओ भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, आ जाओ भोले बाबा। मेरे मकान में तेरा डम 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 रूपा
मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे सारी जहान में, तेरा डम डम डमरू बाजे सारी जहान में। दरबार में हाजिरी लगा के रखो। जो नहीं करता इस दर की कदर, जो नहीं करता इस दर की कदर, उसको कोई नहीं उड़ाता कफन में चादर। आ जाओ भोले रुद्र के 11वें अवतार की कथा जिसको कल हम श्रवण कर रहे थे। हनुमान जी महाराज संकटों के निवारण करता है। इस दिन का नाम संकट मोचन है। रुद्र के 11वें अवतार श्री हनुमान जी की महिमा कलयुग में विशेष है। कलयुग में केवल श्री हनुमान जी महाराज ही अजरामर हैं और उनकी आराधना करने से ही सब कुछ मिलता है।
एक उपासक इस कलयुग में और हुए जिनका नाम था धूमदेव। ध्यान से सुनिए। लोगों ने गलत गलत अर्थ निकाला। धूमदेव अलग अलग नहीं थे, श्री हनुमान जी महाराज के अनन्य उपासक थे। हनुमान चालीसा की चौपाई को लेकर उन्होंने अपने जीवन को सार्थक किया। चौपाई की और देवता हनुमत से सर्व सुख करहि, तो सुमिरे हनुमत बलबीरा। हनुमत से इस कलयुग में केवल हनुमान जी महाराज की उपासना से सब कुछ मिल जाएगा। संकट कट जाएंगे, पीड़ा मिट जाएगी। भगवान भोलेनाथ ने इस बात की गवाही दी। कोई सीधी साखी गौरी सा, भगवान भोलेनाथ ने दशरथ की इस बात को लेकर एक छोटे से झुमदेव ने भगवान श्री हनुमान जी की आराधना की और हनुमान जी को प्रसन्न किया। किसी देवी देवताओं के पीछे मत भागो, केवल हनुमान जी की आराधना करो। उन्होंने देवी देवताओं के पीछे भागने से मना किया, भगवान के पीछे भागने से मना नहीं किया। भगवान भोलेनाथ तुलसीदास जी ने जो लिखा है, देवता भगवान में अंतर है। राहु केतु शनि बुध शुक्र ये देवता हैं। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार भोलेनाथ माँ जगतजननी भगवती भगवान के 24 अवतार भगवान ने प्रकट होकर दिया। जो इनकी आराधना करता है सहज मुक्ति मुक्ति को प्राप्त करता है। धूमदेव जी ने आराधना की श्री नटराज भगवान भोलेनाथ के अवतार 11वें श्री हनुमान जी महाराज की। उन्होंने कहा कि हम जन कल्याण के लिए प्रभु आपकी भक्ति का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे सनातन में 1.25 महीने का अनुष्ठान करने का विधान है। जो कोई भी श्री हनुमान जी महाराज की उपासना 1.25 महीना करेगा, श्री हनुमान जी महाराज उसे साक्षात दर्शन देके उसे अभय प्रदान करेंगे। उसके जीवन के संकट मिट जाएंगे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। झुमदेव को हनुमान जी ने समझाया, जो काम जिसका उसी को करने दो, सब अपने अपनी भक्ति से आगे बढ़ेंगे। उन्होंने प्रार्थना की, फिर भी हनुमान जी ने बोला, झुमदेव महाराज की कापी में लिखा है, जो लोग झुमदेव को मानते हैं उसमें लिखा है, स्पष्ट सुन लेना और देख लेना क्या लिखा है। हे मानव तू बेईमान है, मैं तेरे को बताऊंगा कुछ तो करेगा कुछ। इनने हनुमान जी की आराधना तो किए प्रभु, सबने मिलके, लेकिन राजनीति बीच में घुस गई। धर्म में राजनीति नहीं होना, राजनीति में धर्म होना। राजनीति में यदि धर्म रहेगा तो राजनीति शुद्ध रहेगी, और धर्म में यदि राजनीति करोगे तो धर्म अशुद्ध हो जाएगा। हुआ यही कि धर्म में राजनीति हो गई। हमने सतोगुणों को त्याग दिया, हमने अपनी परंपराओं को त्याग दिया, हमने अपने घर से भगवान श्री राम जी के चरित्र को निकाल दिया, चित्र को निकाल दिया। तुम्हारे घर से भगवान श्री रामचंद्र जी के चित्र निकल गए। चित्र की पूजा किसकी होती है? जिसके चरित्र अच्छे होते हैं। तुम्हारा बच्चा जब तक भगवान श्री रामचंद्र जी को देखेगा नहीं तो तुम्हारे को आदर्श कहां से आएंगे? तुम अपनी बहू से कैसे अपेक्षा रखोगे
कि वो सीता के जैसी हो। इसलिए हमें निज धर्म पे, हमें निज धर्म पे चलना सिखाती दूज रामायण। हमें निज धर्म पे चलना सिखाती दूज रामायण। सतत शुभ आचरण करना सिखाती दूज रामायण। हमें शुभ आचरण करना सिखाती दूज रामायण। हमें निज धर्म पे चलना सिखाती दूज रामायण। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना। वतन पर जाबिता करना प्रभु हमको सिखा देना। दया करना हमारी आत्मा में सुखता देना। दया करना हमारी आत्मा में सुखता देना। परमात्मा एक, ईश्वर एक। जब हम परमात्मा एक कहे तो फिर दो कहां से आ गए? राजनीति क्यों घुसड़ते हो बीच में? घुसड़ो मत, बर्बाद मत करो अपने आप को, संस्कार विहीन हो जाओ। आने वाली अपनी संतान को आप क्या नसीहत दोगे? कहां से संस्कार लाओगे? अपनी मर्जी से एक कलयुग की विशेषता है, पाखंडी अपने मन से धर्म का निरूपण करेंगे, अधर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। और मूर्ख लोग स्वार्थ लाग कर ही सब स्वार्थ के बस होकर मनुष्य इतना मूढ़ हो गया कि 84 लाख योनि पाने के पश्चात मानव देह मिला अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, ताकि भगवान का भजन करो और तरा इन बिन से जय मम स्वामी। आप क्या भगवान भोलेनाथ से बड़े हो? राजनीति मत घुसो, नहीं तो ऊपर वाला ऐसा घुसाएगा कि 84 लाख में इतने नर्क बताए गए हैं जहां से निकलना मुश्किल है। भगवान इतनी परीक्षा लेते हैं, तुमको तकलीफ में डालते हैं ताकि तुमसे अपना पिंड छुड़ा सके। प्रहलाद की कितनी परीक्षा हुई, ध्रुव की कितनी परीक्षा हुई। जो परीक्षाओं में भगवान को नहीं छोड़ता, भगवान उसको अपनाते हैं। तुम्हारे भी थोड़ा सा संकट नहीं आया, तुम विचलित जाते हो। विचलित नहीं होना है, किसी दूसरे की अच्छी चीज अपनाओ, अच्छी बात है, संस्कृति है हमारी। संसार में जो अच्छा है सब अपनाओ, ग्रहण करना हमारा काम है, लेकिन जो हमारा अच्छा है उसको मत त्यागो। सुमति कुमति सबकी उड़ गए, नाच पुराण निगम करे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। आत्महत्या मत करो, अपने धर्म को त्यागो मत, अपने धर्म में मरो, 100 गुना अच्छा है। दूसरे के धर्म में जाओगे, दूसरे के बहकाव में जाओगे। धर्म और अधर्म अलग अलग चीज है। जो अच्छा है वो धर्म है, अपनी बुराइयों को त्यागो, ये धर्म है। लेकिन अपनी अच्छाइयों को त्यागना यह अधर्म है, क्योंकि तुम मरने वाले हो।
और मैं भी मरने वाला हूँ। कोई दुनिया में जो आया है तो जाएगा। हम यहाँ ज़्यादा ये इनके सामने होशियारी बताएंगे, ये मायापति हैं, भगवान स्वयं मायापति हैं, इनके सामने किसी की कुछ नहीं चलती। हम यदि इनको यहाँ उठा के फेंकेंगे, तुम जब उनके यहाँ जाओगे, भगवान दो नहीं, भगवान एक ही है। तुम यहाँ इनको ठुकराओगे तो वहां जाओगे तो भाई तो दोनों एक ही, अलग अलग तो थोड़ी ना है। भगवान दो नहीं है, ईश्वर एक ही है। ईश्वर एक है, जो जिस भाव से भजे उसको उस भाव में मिल जाते हैं। लेकिन अपनी मूर्खता का प्रदर्शन मत करो। जो व्यक्ति दुख पा रहा है वो अपने पूर्व जन्म के कर्मानुसार पा रहा है, और इस जन्म में भी अगर वो अपनी नहीं सुधार पाया तो आगे बिगड़ जाएगा। खाना पीना हगना उठना तो गैया वैसी जानवर भी करते हैं, औलाद तो सुअर भी पैदा करती, बहुत सारी बनती उसकी। और हमारे बीच में सनातन की रक्षा के लिए इस वक्त प्रयागराज कुंभ में संतों का जमावड़ा हुआ है। मां गंगा का जल सबको पवित्र कर रहा है। मां के वो सपूत जिन्होंने, जहां पैदल चलना मुश्किल है, इतनी भीड़ है, वहां उन्होंने प्रयागराज से भारतवर्ष के चारों दिशाओं में, चारों कोने में अपने कंधे पे 20-20 लीटर की केन को टंगाकर गंगा जल, जो व्यक्ति कुंभ नहीं जा सकता उसके लिए स्वयं तीर्थराज कुंभ से जल को यहाँ लाया गया है। ऐसे भक्तों के लिए जोरदार ताली हो जाएगी। जो लोग कुंभ में स्नान नहीं कर रहे हैं उनका भी यहाँ स्नान उसी कुंभ प्रयागराज के जल से कराया जाएगा। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर बोला, हर हर महादेव। तो सकल तीर्थ कहाँ बसत है, जहाँ हरि कथा प्रसंग, जहाँ भगवान की कथा होती वहाँ समस्त तीर्थ चले आते हैं। माँ गंगा प्रयाग से आपको स्नान कराने के लिए यहाँ आई है। शिव जी के समक्ष माँ गंगा का स्थापन करें कलश में।